हलीम आदिल शेख 5 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद हैं और अभी तक इनकी जो दरख्वास्त जमानत की उस पर फैसला नहीं हो सका। जब गिरफ्तारी उनकी की गई तो जो पहला इल्ज़ाम उनकी जानिब से आयद किया गया वो ये कि CIA सेंटर में मौजूद उनके कमरे से सांप बरामद हुआ। उसके बाद उनकी जेल मुंतकली के दौरान उन पर गैंग वॉर के कारिंदों ने तशद्दुद करवाया और इस ज़मन में जो हलीम आदिल शेख ने कहा कि अगर कुछ भी हुआ, मुझे अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी कि सिंध की हुकूमत होगी। सिंध हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है। सिंध हुकूमत कहती है कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी में उनका कोई हाथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कानून हरकत में आया है और अगर कोई भी होता तो कानून इसी तरीके से हरकत में आता। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए उनकी साहबजादी आयशा हलीम आदिल शेख मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने वक्त निकाला। जो अभी तक तमाम तर चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, ज़ाहिर मीडिया के सामने भी लेकर आए हलीम आदिल शेख साहब खुद भी और आपने भी बताया, अभी फिलहाल क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मच। तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं कि मिनिस्टर्स टीवी पे आके, पीपल्स पार्टी मिनिस्टर्स टीवी पे आके नेगेट करें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम वही मिनिस्टर्स आके बोल रहे हैं कि अगर हम करवाना चाहते। जी हेलो जी आयशा बोलिए प्लीज़। जी वही मिनिस्टर्स टीवी पे आके बोलते हैं कि अगर हम करवाना चाहते तो हम इनको तो फांसी होनी चाहिए। हम डिक्लेयर करते ही ये इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती है। एट वन टाइम they're coming on TV और वो ये बता रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरह से होती है और इस तरह से इनके साथ हुआ, इस तरह से नहीं हुआ। मिनिस्टर्स आके ये क्लेम करें कि उनको इंजरीज हुई, उनको इंजरीज नहीं हुई। मेरे फादर ने हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ की एविडेंस हमारे पास मौजूद है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया के मेंबरान को अपने अपोजिशन लीडर ऑफिस में कल जब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ उनको लाके अपनी चोटें भी दिखा दी। तो अगर आप पहली बात तो ये तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बनते हैं और वो आके बोलते हैं कि वी आर सो लर्नेड एंड वी चैंपियन सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में है ना प्रिजनर्स राइट, तो अगर आपके उसमें वो प्रिजनर भी थे तो आपकी जुरिस्डिक्शन में आता था। और यहाँ तक कि हमें पता चला कि जब उनको जेल में लेके गए तो सेंट्रल जेल 2 बजे उस दिन सील कर दी गई थी और बाकी सारे प्रिजनर्स अंदर थे। सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो चुने हुए प्रिजनर्स, जो क्रिमिनल्स अंदर थे, जो पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड थे, वो बाहर अहाते में थे, क्योंकि ताकि ना कोई एविडेंस मौजूद हो, ना कोई रोकने वाला हो, ना कोई तस्दीक करने वाला हो उस वाकये की। दूसरी बात यह है कि ये वीडियोस की बात करते हैं तो आप वीडियोस क्यों नहीं निकालते? सेंट्रल जेल, आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी CCTV फुटेज एवरीवेयर देयर, तो आप हमें वो फुटेज क्यों नहीं दिखाते जिसमें हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर अटैक हुआ? आप सिर्फ वो फुटेज क्यों दिखा रहे हैं जिसमें वो एक सिपाही के साथ अंदर जा रहे हैं? और अगर आप नहीं करते हैं कि कोई अटैक नहीं हुआ तो उसके बाद अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं आयशा कि मुझे कत्ल करवाना चाहती है सिंध हुकूमत ऐसा क्यों चाहेगी? सिंध हुकूमत, मेरे पास हलीम आदिल शेख साहब की चार्जशीट मौजूद है। उसमें हलीम आदिल शेख साहब के क्राइम्स अगर आप सुन लें, वो पीपल्स पार्टी की करप्शन को एक्सपोज करते हैं, वो उनके फेक अकाउंट्स को एक्सपोज करते हैं, वो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सपोज करते हैं, वो उनके इलेक्शन में जो धांधलियां होती हैं, ठप्पे लगते हैं, वो उसको एक्सपोज करते हैं, वो इनके फेक आरओ प्लांट्स को एक्सपोज करते हैं, वो इस बात को एक्सपोज करते हैं कि ये लोग पेंशन। लेकिन उनके खिलाफ ये मुकदमात भी तो मौजूद है ना, तो ये फिर सियासी गिरफ्तारी कैसे हुई? सियासी गिरफ्तारी ऐसे हुई कि आफ्टर पुलिस ऑर्डर 2019 सिंध पुलिस डायरेक्टली अंडर पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। अगर उनके ऊपर मुकदमे थे, अगर इनको गिरफ्तार करना था, पहली बात तो ये आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें ना, सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी उनसे छीनी गई। अच्छा। और ये आज जनवरी 2018 से जब मेरे फादर ने एक रैली निकाली थी, उस वक्त भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसकी भी पिक्चर्स और फुटेजेस मौजूद है। उनकी आंख ब्लैक थी, कमर पे छोटे थी। जब उन्होंने रैली निकाली गई उस वक्त से, उसके बाद से हलीम आदिल शेख को पॉलिटिकल माइज किया गया। और अभी भी एट दिस पॉइंट एज वेल, अगर क्योंकि देखें वो शख्स हैं जो आपके चैनल्स भी दिखाते हैं, सिंध में कुछ भी होता है, स्कूलों में भैंस। चलें, आप ये कह रही हैं कि जो भी एक्सपोज करते हैं वो उसके बिना पर ये गिरफ्तारी हुई है, ये मुकदमात तो रहने ही दें। चलें, पॉइंट आया आपका। मैं चाहूंगी ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस पर आए। नादिर, आपने सुना, आयशा ने बताया बहुत अच्छी तरीके से कि क्या मामलात हैं। ये सिंध हुकूमत जो है ये क्यों कर रही है? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें, बड़े अफसोस की बात है, मेरी छोटी बहन है और मैं बिल्कुल इनके साथ सिंपथीज है मेरी, सिंपथाइज करता हूँ मैं इनके साथ कि एक बेटी अपने बाप के लिए परेशान है। बट वी हैव टू फेस द फैक्ट इज दैट एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, नोइंग कि इलेक्शन डे है, उनको किसने बोला था कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए? और ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, वो असला लेकर
पूरे दिन वहां पे दंदनाते फिर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उनको नहीं बोला था। अगर वो इतने ही शरीफ आदमी है और इतने ही अक्लमंद आदमी है तो लेकिन ये तो उसके बाद हुआ, ये सांप छोड़ा गया, गैंग वॉर के कारिंदे आ गए, उन्होंने तशद्दुद किया, ये सांप किसने छोड़ा था? तहकीकात करवाई आप लोगों ने? मेरी बात सुने ना, मैं आती हूँ आयशा, आपकी जाने आती हूँ मैं जी। देता हूँ मैं आपको जवाब। पहली बात तो ये है कि मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, पीटीआई के अपने एमपीएस हैं जो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो खुद हंस रहे हैं अली मादिल शेख साहब की बातों पे, और वो खुद यकीन नहीं कर रहे कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, सांप तो दूर की बात है, इनके जो दाएं हाथ पे जो पट्टी चढ़ी है, हाँ। मैं आपका स्क्रीन बोल का इस वक्त, बोल के ऊपर अली मादिल शेख हाथ में पट्टी है, मगर हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। हाँ। खुदा को माने, मुझे छोटे हाथ में पट्टी वाली चोट लगी, मेरा हाथ हिलने के काबिल रहेगा? और मैं आपको आज की ताज़ा खबर बता रहा हूँ, एक और एमपीए दोस्त है मेरा पीटीआई का, वो हलीम आदिल शेख से मिलने गया था। हलीम आदिल शेख साहब ने उसको मना किया, बोला भाई मेरे फोटो मत लेना, लोगों को पर्दा सारा मेरा फाश हो रहा है कि कोई मुझे चोट वोट नहीं लगी है, सारा जो इंप्रेशन मीडिया में और पब्लिक में सारा खराब हो रहा है। तो ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर जो मुकदमात है, जो पहला जो मुकदमा हुआ था वो उनका जो फार्म हाउस है वो 30 साल लीज का फार्म हाउस था, उसके ऊपर आपने कैसे पक्का कंस्ट्रक्शन, स्विमिंग पूल्स और स्टेट ऑफ द आर्ट अपने फैसिलिटीज बनाए। आपको पता होना चाहिए था कि एक टेम्परेरी आपको लीज मिला गया है, लेकिन इस पर तो गिरफ्तारी नहीं है ना, गिरफ्तारी तो वो असलहे वाले मामले पर है, दहशतगर्दी की दिफा तो उसमें शामिल की गई है। वो तो ओपन एंड शट केस है, वो तो ओपन एंड शट केस है। मैं या कोई भी अगर वजीर आला साहब का अपना कोई सगा भाई भी अगर इलेक्शन वाले दिन असले के साथ जाता, देखिए मैं बचपन से इलेक्शन देखते आ रहा हूँ, लड़ते आ रहा हूँ, मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा भी था, इतनी अकल तो मुझ जैसे जूनियर को भी। हलीम आदिल शेख साहब की मैं आपको मजेदार बात बताऊं, आज देखें कारमा हुआ है कि आज उनकी बेटी को ही आपको डिफेंड करना पड़ा। जब मैं आज से 5-6 साल पहले टीवी पे मैंने आना शुरू किया था, यही हलीम आदिल शेख साहब थे, एंकर्स को मना करते थे कि मैं एमपी हूँ, ये जूनियर है, इसको मेरे साथ नहीं बैठने दो। ये कुदरत का कारनामा हुआ कि आज उनकी बेटी को आना पड़ा। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। आयशा, अब आपने सुना कि क्या कह रहे हैं नादिर कपूर, अब ये कहते हैं कि भाई कोई चोट नहीं है या हाथ पे ऐसी पट्टी बांधी हुई है, और फिर जाहिर जो केसेस हैं वो आपके सामने हैं, असलाह लेके वो क्यों आ गए थे इलेक्शन डे वाले दिन? अच्छा, मैं आपको सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट इनकी बातों को सारी मेरे पास इसके एविडेंसेस मौजूद है। पहली बात तो हलीम आदिल शेख साहब ने आज बिल्कुल असेंबली के सामने बताया, उनकी हाथ में इंटरनल चोट आई थी, और उनकी कोनी में या उनके हाथ में उनके उसमें चोट नहीं है, वो क्रैप बैंडेज बनी हुई है, बिकॉज उनके जब उनको धक्के लगे थे तो उनके टिश्यूज में वहां पे डॉक्टर साहब उन्होंने खुद से नहीं बैंडेजेस बांधी, कि वो प्रिजन से अपने साथ। लेकिन आयशा, अगर टिश्यूज भी डैमेज होते हैं तो इतनी तकलीफ होती है कि आप हाथ नहीं ला सकते। मैं आपको बताती हूँ ना, आपको उनकी टांग में मैं बताती हूँ, उनकी टांग में प्लेट लगी हुई है, जिसके ऊपर जब वो गिरे और उनको धक्के लगे तो वो प्लेट के स्क्रूज बाहर आ गए, वो पूरी जगह स्वेल्ड है। और कल वो आपके जर्नलिस्ट गए अंदर, रिपोर्टर्स गए अंदर, उन्होंने जाके फील किया, उन्होंने कहा भाई आप आके हाथ लगा के देख लो कि यहाँ पे कोई मसला है कि नहीं मसला। दूसरी बात ये, उनकी कमर में चोटें थी। तीसरी बात, हाथ में जब वो जाहिर सी बात है वो तकलीफ बता रहे थे तो उन्होंने उस वक्त पट्टी लगा दी। अब ना उनकी कोनी में ना उनके हाथ में चोटें, अब जाहिर सी बात है एट दिस पॉइंट कोई भी एक एमपीए बोल रहे ना कि चोटें नहीं लगी, तो मैं इनको डिमांड कि आप जाएं जिन्ना हॉस्पिटल में, जिस हालत में मैंने अपने फादर को देखा उस दिन, आप जाएं जिन्ना हॉस्पिटल में, आप जाके डॉक्टर से पूछ लें, आप उनका कमरा विजिट कर लें, आप देख लें कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप अपनी तरफ से खुदा अल्लाह माफ करे कि आप आके ऐसे क्लेम करें कि एक शख्स जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, 50 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। और दूसरी बात ये मुझे बोलते हैं कि ये लोग अच्छा खासा आके क्लेम करते हैं कि पीटीआई के एमपीए साथ नहीं खड़े, और पीटीआई के एमपीए जैसे बोल रहे हैं प्लीज आप इन एमपीएस को फ्रंट पे लेकर आए। कराची में इतना बड़ा प्रोटेस्ट, एक एमपीए वहां पे मौजूद था। बता दें ना गबोल साहब, नाम तो बताएं किस एमपीए ने बात की है। मैं आपको बता दूंगा, आप देखिए ये अपना सीक्रेट शेयर किया और मैं ऑन स्पॉट बात करूं, मगर मैं आपको बता दूं। लेकिन देखें नादिर कबूल साहब, अगर एक इल्जाम लगाया जा रहा है और ये भी मुतालबा है कि भाई आईजी सिंध को ही चेंज कर दिया जाए, ये सब उनकी ईमा पर हो रहा है, तो इस पर भी तो कुछ करना चाहिए ना आप लोगों को। जाए आईजी सिंध के आपके घर का मुलाजिम है वजीर आजम हाउस कि उसको इस बात पे चेंज कर दिया जाए कि उसने कानून को फॉलो किया। वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा था ना आईजी को कि भाई ये इलेक्शन डे है, ये एक बंदा असला लेके घुसा है पोलिंग स्टेशंस के अंदर, तो इसको आप गिरफ्तार करें। ये वजीर आला तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। आयशा कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी आयशा। मुझे हलीम आदिल शेख साहब PS 88 के वोटर हैं, मैं उस दिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद वोट देकर आई हूँ। वो वोट देने उस जगह पे गए हुए थे जब हमारे पास कॉल रिसीव होती है। तो वो असलाह लेकर गए थे क्या आयशा? असलाह लेकर क्यों गए थे? दरअसल अब मैं बताती हूँ, इन्होंने इनकी सिक्योरिटी वापस कर ली। इन्होंने इनकी जो पुलिस, जो इनकी लीगली मैंडेटेड सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट से पूछे ना कि इनका स्क्वाड क्यों वापस ले गया। और मैं आपको बता दूं, उनके जो लाइसेंस
उनके साथ गनमैन थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनको कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स मिल रहे हैं, आज से पहली दफा नहीं हुआ। कुंडरी में मेरे फादर के ऊपर, वो एक जनाजे में गए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनकी गाड़ी में बुलेट्स हैं। अगर वो असला लेके गए थे, और आपके अगर चैनल को फुटेज चाहिए होगी मैं आपको दिखा भी दूंगी, वो तो अगर आपके पास सबूत हैं तो आप लोग अदालतों में लेकर ये सबूत क्यों नहीं गए आयशा? वो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हम, सिंध गवर्नमेंट की, सिंध पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को, तभी हमारी पहले दिन से डिमांड है कि एक न्यूट्रल जुडिशियल कमीशन बनाई जाए, तो पूरी बात को एक्सपोज करें। जब उनके ऊपर अटैक हुआ, किसी को आप इंस्टिगेट करते हैं, और पहली बात वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तक नहीं गए, उससे पहले जो पीपल्स पार्टी के कोई 1000 बंदा वहां मौजूद था जिनके पास कंसील्ड वेपन्स थे, वो उनको आके धक्का देना शुरू हो गया। हलीमा शेख वीडियो में कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।